दोस्तों कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम आए हैं कस्टमर के यहाँ पे एक फ्रिज है जो डबल डोर का फ्रिज है और R600 नंबर की इसमें गैस पड़ेगी। तो इसमें आप लोगों को हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम गैस डालेंगे और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए हमारा जो फ़िल्टर है उस पर टाँके लगा रहे हैं। ये पहले कोई इस पे काम भी करके गया है, इसमें 2-3 बार कोई बंदा गैस डाल के गया है। इसमें बार बार पहले चोकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उसके बाद हमने जब आके देखा तो इसके अंदर का कंडेंसर जो बॉडी के अंदर इनबिल्ट लगा होता है उसमें लीकेज की प्रॉब्लम थी। तो हम एक दूसरा कंडेंसर लेके आए मार्केट से लगाने के लिए और ये दूसरा कंडेंसर लगाया जा रहा है। एक इनबिल्ट इसके अंदर कंडेंसर था, उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है और इस दूसरे कंडेंसर पे फ़िल्टर लगा रहे हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो नई हो आए किसी भी गैस की, फ्रिज की या एसी की या वॉशिंग मशीन की, तो आप लोगों को मिल सके। तो देखो फ़िल्टर पे हमने टाँके लगा दिए हैं एक साइड में और इसमें आप लोगों को बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई थी मेन। इसमें जब हमने फ़िल्टर लगा के फ्रिज को तैयार कर लिया तो इसमें प्रॉब्लम यह आ रही थी कि इसका कंडेंसर हीट ही नहीं हो रहा था। मतलब जो आपका पाइप नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, अभी वीडियो में हम दिखाएंगे भी कैसे क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ये वीडियो में वॉइस तो हमने शुरू में डाली थी, लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम थी वो आपको बताने के लिए इसकी वॉइस हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेन इसकी जो वॉइस है वो हमने साइलेंट कर दी है। तो इसमें प्रॉब्लम यह आ रही थी, कंडेंसर का जो पाइप था वो नीचे से तो ठीक हीटिंग करता था, ऊपर तक करता था जहाँ पहली रो आती है फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो के बाद इसमें कंडेंसर के ऊपर आइस आने लगती थी। ये हमारी समझ लो ज़िंदगी के अंदर ये 10 साल हो गए हमें काम करते हुए, पहली बार ऐसा सीन हुआ। और हो क्या रहा था कि कंडेंसर के ऊपर बर्फ़ जम रही थी और कंडेंसर की जो आपकी नीचे से पाइप आ रही थी वो हीट कर रही थी। लेकिन पहली रो से जैसे एल लगा हुआ था उसके थोड़ा सा मुश्किल से 1-2 इंच आगे बढ़ने के बाद कंडेंसर पे बर्फ़ आ रही थी और वहीं पे कंडेंसर ठंडा भी हो जाता था। जब कम गैस होती थी, जब उसमें गैस फुल कर देते थे तो उसमें क्या होता था कि वहाँ पे बर्फ़ जमने लगती थी। अच्छा, ये हमने जब कंडेंसर लगाया उसके 1 महीने तक तो ये फ्रिज सही चला, कूलिंग वूलिंग किया। उसके बाद इसमें ये दिक्कत आई। फिर हमने इसमें जो ये गैस चार्जिंग जिस टाइम की थी तो उस टाइम तो गैस चार्जिंग करके चले आए। फिर दोबारा हम जब गए तो फिर इसमें हमने देखा, हो सकता है इसमें कैपिलरी चोक कर रही हो या किस तरीके से फ्लश व्लश करके अच्छे से दोबारा इसमें हमने गैस डाली। बैक प्रेशर भी इसका जीरो आ गया। 600 नंबर गैस थी तो इसका बैक प्रेशर जीरो पे आके मशीन सही तरीके से, लेकिन बस प्रॉब्लम यही आ रही थी कि कंडेंसर पे बर्फ़ आ रही थी। हमने प्रॉपर वैक्यूम मशीन से वैक्यूम भी किया, सारा कुछ करके तब गैस डाली इसके अंदर, लेकिन प्रोसेस वहीं की वहीं थी। फिर हमको डाउट होने लगा कि ऐसा तो नहीं इसमें कंडेंसर के अंदर कुछ ब्लॉक हो, लेकिन ये तो पहली बार ऐसा हो रहा था हमारे साथ। तो हमने सोचा ऐसा तो होगा नहीं कैसा कि पाइपों में कोई दिक्कत हो, लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि एक बार चलो कोई नहीं, कंडेंसर ही तो ख़राब होगा, नया कंडेंसर लगा देंगे ला के। तो हमने कंडेंसर के जो पाइप ऊपर लगा हुआ था जहाँ पे वो ठंडा हो रहा था उसके आगे से थोड़ा सा काट दिया। काटा जैसे ही हमने तो वहाँ पे होता क्या है कि इतनी तेज़ी के साथ काला काला सा पानी और उसके अंदर मॉइस्चर मिक्स, साथ में गैस निकलती है थोड़ी सी। फिर उसके बाद पाइप में होती कंडीशन ऐसी है कि धीरे 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 पानी बूंद बूंद ड्रॉप होता रहता है और तेज़ी से प्रेशर नहीं आता है, कंप्रेसर जबकि हमारा चल रहा है। तब हमें डाउट हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पाइप के अंदर कोई ना कोई चीज़ फंसी हुई है। हम लोगों ने कंडेंसर को ऊपर से काट के देखा। ये देखिए पहले जब गैस चार्जिंग कर रहे थे उस टाइम पे बैक प्रेशर भी जीरो आ गया। सब कुछ ओके होने के बाद अब इसमें प्रॉब्लम यही कि बस पाइप नीचे से जो ऊपर तक गया वहीं तक ठंडा गर्म कर रहा था, उसके आगे कंडेंसर गर्म ही नहीं हो रहा था। हम लोग लगभग इसमें आधे घंटे से ऊपर हो गया था टाइम, लगभग 1 घंटा हो चुका था और लगे हुए थे। फिर हमें लगा कि हमने थोड़ी सी इसमें गैस बढ़ाई, जीरो से प्लस की, जैसे देखिए आप देख रहे हैं जीरो से हम 5 पे ले गए इसको, बैक प्रेशर को 5-7 पे।
हमने कहा थोड़ी सी गैस बढ़ा के देखते हैं, हो सकता है कहीं चोकिंग वोकिंग कर रही हो या कुछ चीज़ फंस रही हो जो निकल जाए प्रेशर के दबाव में। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जैसी कंडीशन थी, जब हमने इसको 1 नंबर पे मतलब 5 नंबर पे कर दिया तो इसमें कंप्रेसर की एक आवाज़ सी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कंप्रेसर मतलब सक्शन इसका काम नहीं कर रहा है, प्रेशर सही जा रहा है। फिर हमें डाउट हुआ कि यार ऐसा तो नहीं कंप्रेसर इसका ख़राब है, क्योंकि कंपनी वाले इससे पहले आके बता चुके हैं कि इस फ्रिज का कंप्रेसर ख़राब है। तो हमें डाउट गया हो सकता है कंप्रेसर ख़राब हो, लेकिन हमारी पंपिंग सही थी, जो इसका चार्ज लाइन थी वो बिल्कुल सही थी, प्रेशर बिल्कुल सही आ रहा था, वो मैंने चेक कर लिया था पहले। लेकिन सक्शन नहीं चेक किया था कितना सक कर रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन बहुत कम ही आती है, क्योंकि पंप जब डाउन होती है दोनों तरफ से डाउन होती है, सक्शन और आपका चार्ज लाइन दोनों ही, मतलब प्रेशर फेंकने की क्षमता और खींचने की दोनों ही डाउन हो जाती हैं। अब ये देखिए हमने गैस इसमें धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। गैस बढ़ने के बाद मशीन में कंडीशन ऐसी आती है कि कंप्रेसर बहुत तेज़ी से, ऐसा लगता है कि इसे खटखट के हल्की हल्की आवाज़ आने लगी है। हमने जैसे ही 5 बैग प्रेशर किया तो हमें डाउट हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा कोई टाका ब्लॉक हो। लेकिन टाका भी नहीं ब्लॉक था। जब हमने फ्रिज के अंदर का फ्रीजिंग कूलिंग कॉइल खोल के देखी तो उसके अंदर हल्की हल्की आइस आ रही थी, बराबर फ्रिज चले जा रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो रही थी। फिर हमने लास्ट में सोचा कि कस्टमर कहने लगा कि कंपनी वाला इसका कंप्रेसर ख़राब बता के गया है। तो हम लोग भी परेशान थे कि यार कंप्रेसर ऐसा तो नहीं ख़राब है, टाइम भी ख़राब हो चुका है काफ़ी। फिर हमने इसका लास्ट में कंडेंसर देखा ऊपर से कि जहाँ पे ये बर्फ़ मतलब ठंडा हो रहा था, यहीं से ऊपर साइड में देख रहे हैं आप, यहीं से हमने कट कर दिया इसको। कट करके भी हम दिखाएंगे इसकी पोजीशन क्या हुई। देखिए अभी दिखा रहे हैं। तो जब कट किया तो कट करने के बाद एक बहुत तेज़ी से पहले प्रेशर निकला, फिर उसके बाद बिल्कुल ही प्रेशर गायब हो गया और हल्की 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 पानी की बूंदें ड्रॉप में आने लगी। तो हमें समझ में आने लगा कि ऐसा कुछ ना कुछ इसके अंदर फंसा ज़रूर है। जो चीज़ फंसी हुई थी वो भी हम दिखाएंगे, कितनी मोटा छर्रा इसके अंदर फंसा हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। अभी देख रहे हैं, ये देखो हमने यहाँ से पाइप को काट दिया दोनों साइड से, और ये देखिए आप, इसकी पिक हम बाकायदा डालेंगे। ये देखिए ये पाइप के अंदर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से देखो इधर से खुला हुआ उधर फंसा हुआ है। हमने इसमें तार डाल के भी साफ़ किया लेकिन ये निकला नहीं। तो आप सोचो कि कंप्रेसर पे कितना दबाव बढ़ गया था, जिस वजह से कंप्रेसर वाइब्रेट कर रहा था। और जैसे मैंने खोला, ये काली काली छींटें आपको पीछे दिखाई पड़ रही होंगी, ये बहुत तेज़ी के साथ काला काला कार्बन निकला। तो दोस्तों ये मेरा लगभग 7-8 साल का तजुर्बा है, जिसमें मैंने पहली बार ऐसी मशीन देखी। वैसे ऐसी आज तक कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं फ्रिजों में। फिर लास्ट ऑप्शन इसका था कि कंडेंसर चेंज करना, क्योंकि हमने सोच लिया कि हो सकता है इसके अंदर कहीं ना कहीं, जब एक बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो हो सकता है फिर आगे भी कहीं डिफेक्ट हो। तो हमने इसका कंडेंसर ही, ये जो इसके अंदर दाना निकला था उसके आगे दोनों साइड काटने के बाद हमने कंडेंसर को चेंज करने को सोच लिया। कस्टमर से बोल दिया भाई साहब इसका कंडेंसर चेंज करना पड़ेगा हमें। तो कहने लगा क्यों, अभी तो नया लगाया। तो हमने बताया इसमें कंपनी का डिफेक्ट है कुछ। फिर हमने दूसरा कंडेंसर इसमें लगा दिया। ये देखिए पुराना वाला कंडेंसर लगा रखा हुआ है आपका, और वो ये ऊपर दूसरा देखिए फ्रिज में लगा हुआ है नया कंडेंसर। ये कंडेंसर फिटिंग करने के बाद इतनी मस्त कूलिंग आई कि क्या हम बताएं। कंडेंसर थोड़ा सा रो में छोटा रह गया लेकिन कूलिंग 1 नंबर की आई। ये हमारे मनीष भाई साहब हैं, जिनके साथ हम जाते हैं, कभी कभी वीडियो हमें बनानी होती है जब कोई ऐसा केस फंसता है जिसमें जो हैंडल नहीं हो रहा होता है कंपनी वालों से या काफ़ी लोगों से, तब हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पे और चेक करते हैं कि मशीन में क्या आखिर ऐसी दिक्कत आ रही है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, वैसे ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है। तो आप लोग जब जाएं तो प्रॉपर तरीके से ही चेक करें कि फ्रिज में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। ऐसे आप अगर उसमें फ्रिज में लगे रहेंगे तो कोई समाधान नहीं होने वाला, और आप परेशान तो होंगे ही होंगे, साथ में आपका टाइम भी ख़राब होगा, और कस्टमर भी आपसे हो सकता है कोई ना कोई ऐसा व्यवहार करने लगे कि आपको काम करना नहीं आता है। तो इन सब बातों को बचने के लिए आप लोग थोड़ा सा जब काम करने जाएं तो सावधानी पूर्वक कीजिए, और देखिए आप लोग कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम में तो खैर नया टेक्नीशियन होगा तो एक बार में नहीं समझ सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप
थोड़ा सा सेंस लगा के देख सकते हैं कि इसमें कहाँ ऐसी जब सिचुएशन होगी तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा कि पाइप अगर जैसे ऊपर तक जाने पे ही वहाँ तक हीट कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें जो गैस है वो आगे जाके ब्लॉक हो रही है। तो आप पाइप काट के देख सकते हैं। ये R600 नंबर गैस का कंप्रेसर है। तो इसमें जो है बैक प्रेशर आपका जीरो से हल्का सा थोड़ा सा एक भी नहीं जाता है, एक छोड़ देंगे तब भी ठीक है। और हम लोग ज़्यादातर पिनवाल नहीं लगाते हैं, कोई ऐसी मशीन गड़बड़ ज़्यादा आ जाती है तो पिनवाल लगाते हैं, वरना हम लोग पंच करके ही आते हैं, चाहे 600 नंबर गैस हो या 290 नंबर हो या हाइड्रोकार्बन हो या 34 नंबर हो। अगर पिनवाल आपके फ्रिज में लगी भी मिलेगी तो हम लोग काट लेते हैं, क्योंकि पिनवाल कभी कभी ऐसी दिक्कत कर देती है कि आपकी गैस डाली हुई 2 से 3 महीने या 4 महीने में निकल जाती है। फिर उससे क्या होता है, कस्टमर के यहाँ जब जाओ तो देखो आपकी पिनवाल गड़बड़ कर गई। तो जहाँ तक हो सके तो आप पिनवाल ना लगाएं, अगर लगाएं तो कोई अच्छी कंपनी की लगाएं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो पिनवाल आ रही है वो बहुत ख़राब पोजीशन की आ रही हैं। उसमें ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है कि वो पिनवाल लीक कर जाती है। ये देख लीजिए हम पंचिंग कर रहे हैं, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और दोस्तों को भी सेंड कीजिए ताकि उनको कुछ हमारी दी हुई जानकारी मिल सके। कोई गलतियाँ हों हमारे द्वारा दी गई तो आप लोग हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। और हमारे चैनल पे आपको फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, गैस गीजर, माइक्रोवेव की वीडियो पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमारे पे मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे मैसेज में। दिन में मैसेज ना करें गर्मियों के टाइम, क्योंकि हम कॉल पे होते हैं, हो सकता है आपको हम टाइम ना दे पाएँ। तो आप मैसेज छोड़ दें, मैसेज में आपको हम रिप्लाई कर देंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे फ्रिज में भी हम पिनवाल नहीं लगाते, एसी में भी पिनवाल नहीं लगाते हैं, उसमें भी पंच मारते हैं, चाहे 410 नंबर की गैस हो या R32 की। विंडो एसी में देखिए ये हमारा पंच लग के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर कोई आपको समझाने में हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये देखिए नया कंडेंसर लगा हुआ है और फ्रिज हमारा प्रॉपर वर्किंग में आ गया है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।